किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्ताद् दीप्त अनलार्क द्यूतम अप्रमेयम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 11वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, अर्थात मुकुट, गदा और चक्र को, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, अर्थात तेज का भंडार सभी स्थानों पर दीप्तिमान, पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षयम समन्ताद, अर्थात देखता हूं आपको निरीक्षण करने में कठिन चारों ओर, दीप्त अनलार्क द्युतिम अप्रमेयम, अर्थात दीप्त अग्नि सूर्य जैसे प्रकाशमान अपरिमेय। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन अब श्री कृष्ण के विराट रूप के बारे में कहते हैं कि मैं आपके मुकुट को, गदा को और चक्र को देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप चारों ओर से अपरिमेय तेज से भरे हुए हैं और आपको देखना अत्यंत कठिन है। जैसे दीप्त अग्नि, या आप कह सकते हैं जो दहकती हुई बहुत शक्तिशाली जो अग्नि होती है, या सूर्य को जैसे देखना होता है, उस प्रकार से आपको देखना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर अर्जुन ने मुकुट, गदा और चक्र के बारे में कहा। तो ये जो हैं ये भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक विशेषताएं हैं। और उनका जो मुकुट है वो वास्तव में ये दर्शाता है कि वह संपूर्ण सृष्टि के शासक हैं, और क्योंकि वह शासक हैं तो इसलिए वह मुकुट पहनते हैं। उनकी गदा जो है वह उसका उपयोग करते हैं उन लोगों को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए जो कि सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। तो जो भी वह दुख झेलते हैं, सत्य के मार्ग से भटकने के कारण झेलते हैं, तो उनको उचित मार्ग पर लाने के लिए जो शस्त्र का एक प्रतीक है वह गदा है। और फिर उनके पास चक्र है। तो चक्र जो है वह वास्तव में काल चक्र को दर्शाता है कि किस प्रकार से काल चक्र जो है वह उन सभी इकाइयों को नष्ट कर देता है जो भी इकाइयां धर्म के मार्ग से भटक जाती हैं। और प्रायः ये जो धर्म के मार्ग से भटकना होता है, ये इसी कारण से होता है क्योंकि इस सृष्टि में परिस्थितियां जो होती हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। और यदि कोई इकाई ऐसी है जो कि उस परिस्थिति के अनुसार स्वयं को नहीं ढालती है, समय के साथ में जो नहीं चलती है, तो उसको फिर कालचक्र जो है वह नष्ट कर देता है। तो वो जो कालचक्र है वह यहाँ पर श्री कृष्ण के जो उंगली है उस पर जो चक्र है उसके द्वारा वो जो प्रतीक है उसको दर्शाया गया है। तो ये तो यहाँ पर विचार इन तीनों के विषय पे था। आगे फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको सभी स्थानों पर तेज के एक अथाह संग्रह के रूप में देख रहा हूँ, जिसे कि देखना अत्यंत कठिन है, जैसे किसी घोर उग्र रूप से प्रज्वलित अग्नि को देखना हो या सूर्य को देखना हो। तो सूर्य जो है वह अत्यंत तेज के साथ में भरा हुआ है। उसका प्रकाश इतना तेजोमयी है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य को सीधे सीधे देखे तो कुछ ही समय में वह व्यक्ति अंधा हो जाएगा। तो ये जो प्रकाश है यह इतना तेज है। और जो ईश्वर का प्रकाश है वह इससे भी श्रेष्ठ है। तो श्री कृष्ण का जो तेज है वह वास्तव में सभी प्रकाशमान वस्तुओं को उनका तेज प्रदान करता है। तो क्योंकि यह ही उनका स्रोत है, और यदि श्री कृष्ण हट जाएं तो ये जो सभी प्रकाशमान वस्तुएं हैं इन सभी की जो आभा है वह भी नष्ट हो जाएगी। तो इस कारण से निश्चित ही श्री कृष्ण का जो तेज है वह इन सभी प्रकाशमान वस्तुओं से कहीं अधिक तेजमयी होगा। और हमको ये भी समझना चाहिए कि इस संपूर्ण सृष्टि में आप जानते हैं कि अरबों आकाश गंगाएं हैं, और उन अरबों आकाश गंगाओं में अरबों तारे हैं। और ये तो इतने हैं जिनका कि हमें ज्ञान है, उसके परे और कितनी आकाश गंगाएं और कितने तारे हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। और सूर्य तो केवल एक छोटा सा तारा है। जब सूर्य का ही प्रकाश इतना तेजोमयी है तो अब आप सोचिए कि आकाश गंगाएं जितनी भी हैं उन सभी के तारों को यदि एक साथ एकत्रित कर लिया जाए तो उनका जो प्रकाश होगा, उनका जो तेज होगा वह कितना प्रकाशमान होगा। तो उसको देखना तो अत्यंत कठिन होगा। सूर्य के प्रकाश का तो कोई अस्तित्व नहीं है उस प्रकाश के आगे। और आप इसको और भी गहराई से समझ सकते हैं कि देखिए, जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह ज्ञान हम प्राप्त करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने हमारे भीतर वह ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता हमें दी है। ये भी वास्तव में प्रकाश ही है। तो अब ये जो ज्ञान का प्रकाश है ये हमारे लिए श्री कृष्ण से ही आ रहा है। अर्थात इस सृष्टि में जो भी ज्ञानी लोग हैं वह सभी ज्ञानी हैं श्री कृष्ण के ज्ञान के कारण। किंतु जो ज्ञान श्री कृष्ण के पास में है उसका तो
कोई कोई परिमेय ही नहीं है, वो तो अपरिमेय है, उसको तो कोई जान ही नहीं सकता, इतना ज्ञान है वह। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति जो इस सृष्टि में है वह भी श्री कृष्ण के ज्ञान को नहीं जान सकता। आप ही सोचिए कि इस सृष्टि में तारे कितने सारे हैं, ये तो है ही, किंतु तारे जो हैं वो किससे बने हैं? पदार्थ से बने हैं, जो एटम्स हैं, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो शक्ति है, जो शक्तियां जो काम कर रही हैं वो भी म्यूऑन्स के साथ में कार्य कर रही हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, इन सब के बारे में, सबके बारे में ज्ञान होना कि भाई कहाँ पे क्या है, कितना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर और विशाल से विशाल स्तर पर सभी इकाइयों का ज्ञान होना, वो क्या धारण कर सकता है कोई अपने मन में, अपने दिमाग में कोई धारण कर सकता है अपने? नहीं कर सकता, वो संभव ही नहीं है। तो वो अपरिमेय है, हमारे लिए अपरिमेय है वो, हम अपने मस्तिष्क में उसको धारण ही नहीं कर सकते, इतना ज्ञान है। तो ये जो ईश्वर ज्ञान है वह अपरिमेय है, और उसको समझ पाना, देख पाना, पूर्ण रूप से देख पाना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। केवल जब आप श्री कृष्ण में स्वयं को विलीन करेंगे तभी वह ज्ञान धारण हो सकेगा आपके लिए। और जैसे ही आप स्वयं के उसमें आएंगे, जैसे ही आप अपनी अहंकार में जुड़ेंगे तो तुरंत आप अल्पज्ञेय हो जाएंगे, अल्पज्ञानी हो जाएंगे। जब श्री कृष्ण के साथ में जुड़ेंगे तभी संपूर्ण ज्ञानी होंगे, जैसे ही छोड़ेंगे अल्पज्ञानी हो जाएंगे। संभव ही नहीं है उनके बिना जुड़े हुए आप पूर्ण रूप से ज्ञानी हो सकें, आप अल्पज्ञानी ही रहेंगे। तो ये भी विचार यहाँ पर है कि किस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको चारों दिशाओं में प्रकाश से भरा हुआ देखता हूँ। ज्ञान इतना अनंत ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, इतना सारा ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। तो वो ही विचार है यहाँ पर जो कि यहाँ पे विराट रूप में अर्जुन बता रहे हैं श्री कृष्ण का। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।